सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। इससे पहले अपन ने तक पढ़ा था कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के दो टाइप्स पढ़े थे, ए साइनोटिक एंड साइनोटिक। ए साइनोटिक को अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होता है? ऐसी जन्मजात बीमारी जो अपने लिए जानलेवा हो। ठीक है, जैसे अगर किसी पेशेंट के या किसी बच्चे की ये बीमारी होती है तो वो उसके लिए जानलेवा होती है। ठीक है, उनमें अपन 4 डिजीज पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूं अभी साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज का। तो देखिए, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट जो होते हैं वो ऐसे डिफेक्ट है जिसके अंदर क्या होता है कि जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, जैसे अपन ने साइनोटिक ए साइनोटिक में क्या पढ़ा था, देखिए एक बार मैं वापस आपको समझा देता हूँ। ये अपना हार्ट है, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो उसमें से एक डिजीज कोई सी भी आप देख लीजिए, जैसे वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। तो उसमें क्या पढ़ा था कि वेंट्रिकल के सेप्टम में क्या हो जाता है, एक डिफेक्ट हो जाता है जिस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड जाता है लंग्स के अंदर। ठीक है, वो जाता है लंग्स के अंदर। और लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, और राइट वेंट्रिकल में होता है डीऑक्सीजनेटेड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किस में आ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड में। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। तो उससे जो है बॉडी के अंदर तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा, भाई लंग्स के पास एक्स्ट्रा ब्लड जा रहा है। ठीक, इसके अलावा ऐसा तो है नहीं कि भाई क्योंकि लंग्स को क्या करना है, इसको लंग्स क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है। तो गैसेस का एक्सचेंज तो वैसे भी होना है यहाँ जाके, तो ये हार्मफुल अपने लिए नहीं है। अगर हार्मफुल क्या होता, अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलके ये दोनों हो जाते हैं मिक्स ब्लड। और ये मिक्स ब्लड अगर बॉडी में जाता तो वो अपने लिए क्या हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। ठीक है, तो आज के अपने टॉपिक यही है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड जाता हो, या तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर मिक्स ब्लड। ठीक है, बॉडी के अंदर या तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर मिक्स ब्लड अगर बॉडी के अंदर जाता हो, तो जिससे क्या होगा कि पेशेंट की जो सेल्स है, जो बॉडी है, जो भी टिश्यूज है, उन सबको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब मेनली क्या मिलेगी, CO2 ज्यादा मिलेगी, जिस वजह से क्या हो सकता है, उनमें साइनोसिस हो सकता है और सेल की डेथ हो सकती है, और इस वजह से पेशेंट की भी डेथ हो सकती है। इसलिए ये बीमारी जो है ये जानलेवा है। ठीक है, तो आज अपन यही पढ़ेंगे अपनी साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स। तो आज अपन पढ़ेंगे क्या कि साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स क्या होते हैं। ऐसे कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं दैट अकर ड्यू टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाईपास द लंग्स। भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसको, लंग्स को बाईपास करके, आपको पता है कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसके अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, पर लंग्स को बाईपास करके एंटरिंग इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। भाई लंग्स को बाईपास करके वो कहाँ गया, जो अपना सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, जो बॉडी का सर्कुलेशन है, तो बॉडी के पास जाएगा, और बॉडी के पास अगर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। एंड मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो दो कंडीशन हो सकती है, एक तो मैं कहूं कि पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर जा रहा है, एक मैं कहूं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स होकर अगर बॉडी के अंदर जा रहा है तो वो भी साइनोसिस कॉज करेगा और वो भी साइनोसिस कॉज करेगा। देखिए कैसे, एक कंडीशन तो ये हो सकती है। पहली कंडीशन तो क्या हो सकती है, एग्जांपल किसी के VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। ठीक है, तो अगर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है किस में गया, अपना लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में है डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वेंट्रिकल में है ऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड किस में, ऑक्सीजनेटेड के अंदर मिक्स हो रहा है, तो बॉडी के अंदर कौन सा जाएगा, मिक्स ब्लड। तो सेल्स को क्या मिलेगी, CO2 ज्यादा मिलेगी, O2 भी मिलेगी, CO2 भी मिलेगी, तो क्या हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है। एक कंडीशन तो क्या हुई, मिक्स ब्लड की। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर मान लो एक डिजीज आई है, अपन आगे पढ़ेंगे, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, जिसके अंदर क्या होगा कि अपनी जो ग्रेट आर्टरीज है, एरोटा तो जो होगी वो राइट वेंट्रिकल के अंदर ओपन होगी, और पल्मोनरी आर्टरीज होगी वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ओपन होगी। ठीक है, तो जो एरोटा होगी वो ओपन होगी राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एरोटा बॉडी के अंदर लेके जाएगी, तो बॉडी को कौन सा मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो वो भी क्या है, एक साइनोसिस कॉज कर सकती है। इसलिए अगर बॉडी को जो है, कहने का मतलब अगर बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी को मिले,
या फिर मिक्स ऑफ ब्लड, मिक्सर कौन सा, ऑक्सीजनेटेड का और डीऑक्सीजनेटेड का, दोनों का मिक्सचर ब्लड भी अगर बॉडी को मिले, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाए, तो वो क्या कॉज करती है, साइनोसिस कॉज करती है, और उसी को अपन क्या कहते हैं, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ द हार्ट, ये स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट होने की वजह से हो सकती है, सच एज राइट टू लेफ्ट और बाई डायरेक्शनल शंटिंग। किस वजह से, या तो लेफ्ट टू राइट शंट, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था कि जो शंट होते हैं वो किधर से होते हैं, लेफ्ट टू राइट होते हैं, पर यहाँ पे क्या, राइट टू लेफ्ट शंट। अगर जो ब्लड का फ्लो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ हो, तो जैसे एएसडी है, वीएसडी है, वो नॉर्मली कैसे पाए जाते हैं, लेफ्ट टू राइट पाए जाते हैं, पर अगर वो राइट से लेफ्ट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हो सकती है, वो जानलेवा हो सकती है, उनको अपन किस में काउंट करेंगे, साइनोटिक में काउंट करेंगे। आगे देखिए, बाई डायरेक्शनल शंटिंग, बाई डायरेक्शनल शंटिंग कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ब्लड जो है लेफ्ट से राइट भी आ सकता है और राइट से लेफ्ट भी हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन के अंदर अगर फ्लो हो तो उसको कहेंगे बाई डायरेक्शनल शंटिंग, जिस वजह से भी क्या हो सकता है, ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है। आगे देखिए, माल पोजीशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, जो अपनी ग्रेट आर्टरीज है, ठीक है, उनमें माल पोजीशन, मतलब की पोजीशन जो है स्विच हो सकती है, चेंज हो सकती है डिफेक्ट के कारण। मान के चलो पल्मोनरी आर्टरी अपनी राइट में होती है, ठीक है, आपको पता है, और लेफ्ट में होती है अपनी एरोटा, तो इन दोनों ने अपनी अगर पोजीशन स्विच कर ली है, चेंज कर ली है, तो इनकी पोजीशन में चेंज होने की वजह से भी क्या हो सकता है, ब्लड का मिक्सचर हो सकता है, या फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जा सकता है। आगे देखिए, ब्लूइश स्किन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ साइनोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, जितनी भी लोगों के साइनोटिक हार्ट डिजीज होगी उसका सबसे मेन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा अपन को, ब्लूइश स्किन। जो पेशेंट होगा, जो बच्चा होगा, उसकी स्किन कैसी दिखेगी, ब्लू कलर की अपन को देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। आगे देखिए, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किस वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से, या फिर ऑक्सीजन की लेवल कम होने की वजह से। आगे देखिए, अपनी पहली जो डिजीज है वो है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टीजी, जैसे नाम से पता लग रहा है आपको कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज का मतलब जो अपनी ग्रेट आर्टरीज है, ठीक है, ग्रेट आर्टरीज कौन कौन सी होती है, दो अपनी ग्रेट आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है, देखिए ये अपना हार्ट है, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है एंड ये अपना राइट वेंट्रिकल है। आपको पता है कि राइट वेंट्रिकल से अपनी पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ठीक है, ये आपको पढ़ा है आपने पहले भी, राइट वेंट्रिकल से अपनी पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। पर अगर किसी कंडीशन की वजह से जन्म से ही अगर जैसे बच्चे के जो है पल्मोनरी आर्टरी इसमें राइट वेंट्रिकल से ना निकल के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकले, ठीक है, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से अपनी क्या निकल गई, पल्मोनरी आर्टरी, और राइट वेंट्रिकल से अपनी निकले अगर एरोटा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो अपना राइट वेंट्रिकल है वो उसमें ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा वो लंग्स के पास, ठीक है। तो लंग्स को कौन सा मिल रहा है, ऑक्सीजनेटेड, और लंग्स का काम क्या है, उस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है उसको फिल्टर करने का काम है, ऑक्सीजनेटेड करने का काम है, पर उसको तो पहले क्या मिल रहा है, डायरेक्ट ऑक्सीजनेटेड मिल रहा है, तो ये तो चीज खराब हो गई। दूसरी चीज देखिए कि जो बॉडी है, बॉडी को ब्लड कौन पहुंचाता है, एरोटा, तो एरोटा कहां ओपन हो रही है, अपनी राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से वो कौन सा ब्लड लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो एरोटा के थ्रू जाएगा बॉडी के अंदर, और बॉडी को कौन सा मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, और जिससे क्या हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक जन्मजात ऐसी बीमारी है जो बच्चे की जान भी ले सकती है, ठीक है, क्योंकि ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो बॉडी को मिल रहा है। आगे देखिए, इट इज ए कंजेनिटल डिफेक्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है, ये हार्ट का एक कंजेनिटल डिफेक्ट है, इन विच टू मेजर ब्लड वेसल्स, जो मेजर ब्लड, जो मेन ब्लड वेसल्स है कौन कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा जो है आर स्विच्ड इन पोजीशन, वो अपनी पोजीशन में क्या कर लेती है, स्विच कर लेती है, चेंज कर लेती है अपनी पोजीशन को, ठीक है। भाई पल्मोनरी आर्टरी राइट में होती है, एरोटा लेफ्ट में होती है, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी, लेफ्ट में तो आ जाएगी पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट में ओपन होगी एरोटा, ठीक है। आगे देखिए, इट इज फाउंड इन 5 to 7% ऑफ ऑल कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स एंड मोर कॉमन इन फीमेल्स, मेनली ये मेल्स के अंदर देखने को मिलती है, और 5 से 7% कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के अंदर ये पाई जाती है। उसके बाद में देखिए, इन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के अंदर क्या होता है, द एरोटा इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल, जो एरोटा है, ये देखिए ये एरोटा है, ये किससे कनेक्ट हो रही है, राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट हो रही है, एंड द पल्मोनरी आर्टरी इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी ये किससे कनेक्ट हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से, ड्यू टू रिवर्सल ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ग्रेट आर्टरीज के रिवर्स होने की वजह से द पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, भाई रिवर्स होने की वजह से क्या होगा, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो किससे ब्लड लेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और कौन से लेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
एंड सप्लाई टू द लंग्स। और किसको सप्लाई करेगी भाई, यहाँ से लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड और किसको सप्लाई करेगी, लंग्स के पास। और आगे देखिए, एंड एरोटा कैरी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड सप्लाई टू द बॉडी। और एरोटा जो है राइट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी और बॉडी को देगी, और बॉडी को जो है वो मिलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिससे क्या हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज द बॉडी रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ग्रेट आर्टरीज के ट्रांसपोजिशन होने की वजह से बॉडी को कौन सा ब्लड मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड, एंड कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिस वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट के ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अपनी जो आर्टरी है, जो दो मेन आर्टरीज रहती है, पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा, ये दोनों स्टिच हो जाती है, जिस वजह से जो ब्लड है वो एरोटा जो है वो कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और जिससे क्या हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है। ठीक है, छोटी सी डिजीज है, डायग्राम आप इसका देखिए, ये बना लीजिएगा और ये नोट्स का कॉपी कर लीजिए। थैंक यू। आगे देखते हैं अपन, जो अपन ने लास्ट टॉपिक किया था साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज का, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। उसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज है साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज की, वो है अपनी टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है, पेपर के अंदर भी आती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप समझ लीजिए। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट जो है उसका मतलब है कि चार डिफेक्ट्स जिनका एक ग्रुप, उसको अपन कहते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। ठीक है, टेट्रा आप जानते हो चार, तो चार ग्रुप ऐसी डिजीज जो अगर किसी पेशेंट के चारों डिफेक्ट एक साथ हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। तो चार डिफेक्ट कौन कौन से, ठीक है, तो चार डिफेक्ट से सबसे पहला है अपना पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, पल्मोनरी स्टेनोसिस का मतलब जो पल्मोनरी वॉल जो है अपने, वो पूरे प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रहे, मतलब वो नैरो हो गए पास पास में, जैसे ये वॉल्स है, तो ये वॉल आपको पता है कि ये खुलते हैं तो ब्लड जाता है, अगर अब ये खुले ना, ये बिल्कुल पास में हो जाए, नैरो हो जाए, ठीक है, तो इसको अपन कहेंगे स्टेनोसिस। और कौन से वॉल, पल्मोनरी वॉल। तो पहला है पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस। दूसरा है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी अपन ने पढ़ा कि वेंट्रिकल सेप्टम के अंदर अगर कोई एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है उसको वीएसडी कहते हैं। ठीक है, थर्ड है अपना राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मतलब राइट वेंट्रिकल जो है उसका मसल मास बढ़ गया हो, उसको अपन कहते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। और फोर्थ है अपना ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा मतलब जो एरोटा है वो अपनी कहाँ से ओपन हो रही है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ना होके जो वीएसडी हुआ है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट हुआ है, उसके बीच में से ओपन हो रही है। ठीक है, तो ये चार डिफेक्ट अगर किसी पेशेंट के रहते हैं तो उसको अपन कहते हैं टॉप। तो चार आपको याद रखने हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। तो ये चार डिफेक्ट्स जो है आपको ध्यान रखने। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं टॉप। तो टॉप इज अ ग्रुप ऑफ 4 हार्ट डिफेक्ट्स। ये चार जो हार्ट डिफेक्ट्स उनका एक ग्रुप है। आगे देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज फेलोट्स सिंड्रोम। इसको फेलोट सिंड्रोम भी कहते हैं और इसको फेलोट्स टेट्रोलॉजी ऑफ भी कहते हैं। ठीक है, इसको फेलोट सिंड्रोम भी कहते हैं और फेलोट्स टेट्रोलॉजी ऑफ भी कहते हैं। इट इज फाउंड इन अप्रोक्स 6 से 10% इन नॉन कंजेनिटल हार्ट डिजीज, मतलब 6 से 10% लगभग कंजेनिटल हार्ट डिजीज के अंदर पाई जाती है। जितनी भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज उनमें से 6 से 10% लोगों के टॉप पाई जाती है। इसको शॉर्ट में अपन कहते हैं टॉप। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, इसको पेपर में पूछ लेगा व्हाट इज टॉप, तो टॉप ध्यान रखना, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। अगली है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। जो भी साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, जन्मजात बीमारी है जो जानलेवा है, उनमें से सबसे कॉमन है कौन सी, टॉप। ठीक है, आगे देखिए, एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम। और जिन भी जो पेशेंट है जिनके ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जो भी बच्चे हैं जिनकी बॉडी नीली पड़ने लग जाती है और वो मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनका जो मेन कारण है, मेन कॉज है, वो कौन सा है, टॉप होना। ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा भी यही पाई जाती है इस वजह से। अगला है, जो ये चार डिफेक्ट्स है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट डिफेक्ट अपना पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस मैंने भी बताया, जो पल्मोनरी वॉल्स अपनी, ठीक है, ये पल्मोनरी वॉल है, तो ये पल्मोनरी वॉल की लीफलेट है। ठीक है, ये जो जैसे ये वॉल्स देखिए आप, ये क्या है, लीफलेट्स है। लीफलेट्स मतलब जो पत्ती के आकार की जो चीजें रहती है, तो ये लीफलेट्स क्या होती है, अगर ये नैरो हो जाए, सिकुड़ जाए, पास में हो जाए, ठीक है, अब ये ओपन नहीं हो पा रही, प्रॉपर ओपन नहीं होगी, तो जो ब्लड है अपना राइट वेंट्रिकल से किस में नहीं जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, स्टेनोसिस। क्या कहेंगे, पल्मोनरी स्टेनोसिस अपन कहेंगे। ठीक है, तो अब जैसे किसी पेशेंट के, आप देखिए इसकी वजह से हुआ क्या, भाई किसी के पल्मोनरी स्टेनोसिस है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे ये वॉल है, पल्मोनरी वॉल, तो ये अगर ओपन नहीं हो पा रहे, प्रॉपर जो है खुल नहीं पा रहे, खुलेंगे नहीं, तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो किस में नहीं जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर नहीं जाएगा, तो किसके अंदर बढ़ता रहेगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल को जो है ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्यों, इस गेट को खोलने के लिए। एग्जाम्पल लीजिए, आपके सामने कोई गेट है, ठीक है, उसको ओपन करना जरूरी है, क्योंकि मेरे को जो है वहां से सामान आगे भेजना है या ब्लड जो है आगे भेजना, पुश करना है। अब वो गेट खुल नहीं रहा है,
मेरे को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा फोर्स से मैं इसको पुश करूंगा, हो सकता है गेट खुल जाए। तो उस गेट को खोलने के लिए जो मेरे को पुश करना पड़ेगा, जो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो फोर्स कब लगाएगा, जब जो वेंट्रिकल है उसकी मसल मास बढ़ेगा। भाई कोई जिम वाला जो इंसान है वो ज्यादा डंबल उठा सकता है, ज्यादा वजन उठा सकता है एज कंपेरिजन टू कोई पतला इंसान होगा। तो वो जो पतला इंसान होगा वो कम चीज मसल पावर होगी उसकी, और जो जिम वाला इंसान होगा जिसकी मसल पावर बड़ी है, जो थिक होगा, मोटा होगा आदमी, उसकी मसल पावर ज्यादा होगी। तो सेम चीज राइट वेंट्रिकल के साथ है। भाई ये जब गेट खुल नहीं पाते तो राइट वेंट्रिकल को जो है कंटिन्यू पुश करना पड़ता है ब्लड को तेजी से, उस पर वर्कलोड बढ़ जाता है, तो उसमें क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। ठीक है, तो ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि भाई जब उससे काम नहीं हो पाएगा तो उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाएगा उस पर। तो उस पर वर्कलोड अगर बढ़ जाएगा तो उसके लिए उसको क्या हो जाएगी, उसके अंदर हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है, इट इज ए नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल जो है अपने की नैरोइंग हो जाने को अपन पल्मोनरी स्टेनोसिस कहते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल। जो पल्मोनरी वॉल है किसमें प्रेजेंट होता है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए, ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से क्या हो सकता है कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो अकर बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। भाई जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी इसके बीच में क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, रुकावट हो सकती है। रुकावट हो रही है भाई, अगर जैसे मैं बोलूँ एक यहाँ रूम है, एक यहाँ रूम, उनके बीच में गेट लगा हुआ, अगर वो गेट खुलेगा नहीं तो इस रूम के बीच में इस रूम के बीच में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, रुकावट हो रही है वो चीज। ठीक है, तो आगे देखिए, विच कैन कॉज इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ राइट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकल है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। भाई एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के अंदर ब्लड जाता है, ठीक है, एक अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है अपनी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अगर राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो गेट है अगर वो ओपन नहीं हो ढंग से, तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर नहीं जाएगा। तो किसका प्रेशर बढ़ जाएगा, अपने राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा। आगे देखिए, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आपको पता है कि अगर वेंट्रिकल के सेप्टम के अंदर डिफेक्ट हो जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट अपन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अगर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है तो आपको नॉर्मली पता है कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या है, एक एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ईसीसीएचडी। सही बात है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्यों है ईसीसीएचडी, क्योंकि ब्लड जो है राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से किसमें आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में मिक्स होता है। पर मैंने अभी जैसे बोला किसी के पल्मोनरी स्टेनोसिस भी है साथ में, तो क्या होगा कि जो प्रेशर है वो किसका बढ़ा हुआ है, अब अपने राइट वेंट्रिकल का। और राइट वेंट्रिकल का अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो ब्लड जो है किधर से, राइट वेंट्रिकल से किधर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, और ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड के अंदर मिक्स होगा, और बॉडी के अंदर कौन सा जाएगा, मिक्स ब्लड जाएगा, जिस वजह से क्या हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है। तो इसलिए ये थोड़ी सी जान लेगा, समझ गए, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली वीएसडी है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है। ठीक है, ये सेप्टम है, ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, क्यों जाता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा होता है। पर अगर अब पल्मोनरी स्टेनोसिस किसी पेशेंट के है तो क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा है, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, अपना लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर अगर ब्लड जाएगा तो क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड में, और ये मिक्स ब्लड जो है बॉडी के अंदर जाएगा। और जब बॉडी को मिक्स ब्लड मिलेगा तो क्या हो सकती है, साइनोसिस हो सकती है। इसलिए क्या होती है, जानलेवा होती है। आगे देखिए, ठीक है, तो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट क्या है, एबनॉर्मल ओपनिंग है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में। ठीक है, विच कैन कॉज मिक्सिंग ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स, ब्लड जो है, जो अपना ब्लड है उसकी मिक्सिंग हो रही है, तो ठीक है, वेंट्रिकल्स के अंदर किस वजह से हो रही है, अपनी वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से हो रही है। आगे देखिए, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में मैंने बताया कि देयर इज एन इंक्रीज इन द मसल मास ऑफ द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल की जो सेल्स है भाई, ये देखिए ये सेल है, अगर इस पे वर्कलोड अगर मैं डालूं तो इसकी क्या प्रोसेस होती है, क्या चेंजेस आ सकते हैं कि ये अपनी साइज को थोड़ा सा थिक कर लेता है ताकि इसको ज्यादा फोर्स जनरेट कर पाए। जितनी ज्यादा थिक सेल उतनी ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन अच्छे से कर पाएगी। ठीक है, इतना अच्छा सा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होगा। ठीक है, इस वजह से जो सेल्स है वो अपनी मसल मास को बढ़ा लेती है। ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी कहते हैं। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर हो रही है इसलिए अपन इसको कहेंगे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट देखिए, ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा। ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा क्या है कि एरोटा जो है अपनी जगह से ओवरराइड हो गई है। ठीक है, जहां उसको होना चाहिए था भाई, उसको होना चाहिए था लेफ्ट वेंट्रिकल में, पर वो कहां ओवरराइड हो गई, अपने जो वीएसडी यहाँ है, ठीक है, इस छेद के ऊपर, जिस वजह से क्या होगा, ये राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड लेगी और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड लेगी। जो बॉडी के अंदर कौन सा जाएगा, मिक्स ब्लड बॉडी के अंदर जाएगा, और उससे क्या हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है। आई बात समझ में। तो ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा क्या है, इट अकर व्हेन द एरोटा इज ओपन अबव द वीएसडी। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये कब हो सकता है, जब एरोटा जो है कहाँ ओपन हो रही है, अपनी वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट के ऊपर हो रही है, इंस्टीड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बजाय, भाई यहाँ होनी चाहिए थी इसके ऊपर, लेफ्ट वेंट्रिकल के बजाय कहाँ ओपन हो रही है, वीएसडी के ऊपर ओपन हो रही है। ठीक है, विच रिजल्टिंग इन मिक्स
ब्लड इज कैरिड बाय एरोटा टू द बॉडी, जिस वजह से क्या होगा, जो बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड जाएगा, मिक्स ब्लड जाएगा एरोटा के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप ये देखिए, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज में अपन ने पहले पढ़ी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, उसमें क्या पढ़ा था कि बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। यहाँ पे अपन ने पढ़ा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के अंदर अपन ने पढ़ा है कि बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड जा रहा है, मिक्स ब्लड जा रहा है। मिक्स ब्लड कैसा, ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी के अंदर जाएगा, जिस वजह से सेल्स को भी कौन सा मिलेगा, ब्लड मिलेगा, मिक्स ब्लड मिलेगा, और सेल्स की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, इसलिए क्या होती है, जानलेवा बीमारी होती है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं। आगे देखिए, अपने जो टॉपिक चल रहा था साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, उसकी लास्ट दो डिजीज जो रह रही है अपनी, ठीक है, एक रह रही है पीटीए, परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस एंड ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। तो फर्स्ट है अपनी पीटीए, परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ठीक है। तो परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस का मतलब क्या है, देखिए कि जब बच्चा वॉर्म के अंदर रहता है, गर्भ के अंदर रहता है, तो उसके जो हार्ट के जो ऑर्गन्स है, जो भी आर्टरीज है, चैम्बर्स है, वो सेपरेट होते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो एम्ब्रियो के टाइम पे क्या होता है कि उसकी जो पल्मोनरी आर्टरी, देखिए ये एरोटा, ये एरोटा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये बाद में जाके डिवाइड होती है, ठीक है। जब बच्चा जैसे जैसे मंथ्स, फिर प्रेगनेंसी के जो मंथ्स है वो आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ये दोनों डिवाइड होती जाती है। पर किसी रीजन से अगर ये दोनों डिवाइड ना हो, ठीक है, ये अपनी एरोटा है, ये पल्मोनरी आर्टरी, जैसे एग्जांपल लीजिए, ये एरोटा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। अगर ये दोनों जो है, जैसे जैसे बच्चे का जन्म जो है, बढ़ प्रेगनेंसी जो आगे बढ़ती रहती है, ये दोनों अलग सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है। पर अगर किसी कारण की वजह से ये सेपरेट ना हो, तो क्या होगा, ये एक ही रहेगी ट्रंक, और एक ट्रंक अगर रहेगी तो इधर से तो ये लेगी डीऑक्सीजनेटेड और इधर से लेगी ऑक्सीजनेटेड, तो दोनों तरफ से जो ब्लड आएगा, ब्लड इसमें हो जाएगा मिक्स, और बॉडी में कौन सा जाएगा, मिक्स ब्लड। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस अपन कहते हैं। तो परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस क्या, इट इज वन ऑफ द लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, मतलब ये सबसे कम पाई जाने वाली साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, ठीक है। आगे देखिए, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है कि द एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नोन एज ट्रंकस आर्टरियोसिस, भाई ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, जो दोनों से मिलकर बना है, इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रंकस आर्टरियोसिस। तो ये जो ट्रंकस आर्टरियोसिस है, ये फेल्स टू डिवाइड प्रॉपर्ली इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। वो ये जो ट्रंकस आर्टरियोसिस है, ये अपनी पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में डिवाइड नहीं हो पाता, कहने का मतलब ये दोनों में डिवाइड नहीं हो पाता अच्छे से, और डिवाइड नहीं होने की वजह से क्या होगा, दिस रिजल्टिंग इन वन एट्रियल ट्रंक, और जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों की एक ट्रंक बन जाएगी, एक ही रास्ता बन जाएगा, एक ही रूट बन जाएगी, अराइजिंग फ्रॉम द हार्ट, और हार्ट से सिर्फ एक ही ट्रंक निकलेगी। भाई अपन को पता है, राइट वेंट्रिकल से निकलती पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट से निकलती एरोटा, अगर दोनों अलग नहीं हो पाएगी, दोनों एक ही ट्रंक बना लेगी, तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो दोनों ब्लड है, जो मिक्स ब्लड है, भाई इधर है डीऑक्सीजनेटेड, इधर ऑक्सीजनेटेड, वो मिक्स ब्लड होके बॉडी के अंदर जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, ठीक है, एंड प्रोवाइड मिक्स ब्लड टू द बॉडी, लंग्स एंड कोरोनरी आर्टरी, जिस वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर, या अपनी कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट की आर्टरीज है, इनके अंदर कौन सा ब्लड जाएगा, मिक्स ब्लड जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, जानलेवा, क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड जा रहा है, मिक्स ब्लड जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अपना लास्ट टॉपिक है ट्राइकस्पिड एट्रीसिया। तो व्हाट इज ट्राइकस्पिड एट्रीसिया, ट्राइकस्पिड एट्रीसिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जन्म से ही अपने ट्राइकस्पिड वॉल जो रहते हैं वो बन नहीं पाते, ठीक है, डेवलप नहीं हो पाते अच्छे से। डेवलप कैसे नहीं हो पाते, जैसे आपको ट्राइकस्पिड वॉल यहाँ होने चाहिए थे, ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वॉल होने चाहिए थे, पर ये डेवलप नहीं हो पा रहे। यहाँ देखिए आप, भाई आपको नॉर्मल हार्ट के अंदर पता है ट्राइकस्पिड वॉल रहते हैं किसके बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जिससे राइट एट्रियम से ब्लड किसमें जाता है, राइट वेंट्रिकल के बीच में जाता है। पर किसी कारण की वजह से इन दोनों के बीच में ये जो वॉल है ये बन ना पाए, वॉल की जगह क्या बन जाए, लेयर जो है, टिश्यू की लेयर बन जाए, जिससे क्या होगा, राइट एट्रियम से जो ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर नहीं जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ राइट एट्रियम में बढ़ता रहेगा, वो ब्लड कैसे जाएगा फिर, राइट एट्रियम से वो ब्लड जो है किसमें आता, कहाँ से आता है, एक आता है एसवीसी से एंड आता है आईवीसी से। तो इन दोनों से जो ब्लड आएगा राइट एट्रियम के अंदर, अब वो राइट वेंट्रिकल के अंदर तो जा नहीं रहा, ठीक है, नीचे की तरफ, तो कहाँ जाएगा वो जाएगा अपने लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाने के बाद में लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड जाएगा अपने एरोटा के अंदर। अब क्योंकि लंग्स के पास भी ब्लड जाना जरूरी है, और लंग्स के पास कौन भेजता है, अपना राइट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, उस ब्लड को किसको देगा, राइट वेंट्रिकल को भी देगा थोड़ा बहुत ब्लड, और वो ब्लड फिर कैसे, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बॉडी एरोटा के अंदर, ओ सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इसके प्रोसेस, इट इज अ टाइप ऑफ साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज इन विच द ट्राइकस्पिड वॉल डज नॉट डेवलप प्रॉपर्ली। भाई ये एक साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज जिसके अंदर जो अपने ट्राइकस्पिड वॉल है वो डेवलप नहीं हो पाते, किसके बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों राइट वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल है, ये डेवलप नहीं हो पाते प्रॉपर्ली, जिस वजह से क्या होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल के बजाय
क्या होगा, ए सॉलिड लेयर ऑफ टिश्यू, एक लेयर बन जाएगी सॉलिड सी, ठीक है, टिश्यू की, ब्लॉक द ब्लड बिटवीन राइट साइड चेम्बर्स, और क्या करेगी वो, ब्लॉक करेगी राइट साइड चेम्बर्स के अंदर ब्लड जाने को। कहने का मतलब अगर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्स है, अगर वो वॉल ना हो तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ब्लड जाएगा नहीं, राइट साइड के चेम्बर्स के अंदर ब्लड जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देखिए इसके होने से क्या होगा, वही देखो, ड्यू टू मिसिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल की मिसिंग होने की वजह से, मतलब नहीं होने की वजह से, एब्सेंट होने की वजह से क्या होगा, तो ब्लड कैन नॉट फ्लो इनटू राइट वेंट्रिकल, जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल के अंदर फ्लो नहीं करेगा, नहीं करेगा तो क्या होगा, विच रिजल्टिंग इन राइट वेंट्रिकल टू बी अंडर डेवलप, इस वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल क्या होगा, अंडर डेवलप। क्यों, क्योंकि उसमें तो ब्लड जा ही नहीं रहा। अब जब ब्लड जाएगा तभी तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, अब जब ब्लड भरता है तभी तो हार्ट रिलैक्स होता है, तो वो जब उसमें ब्लड फिल ही नहीं हो पा रहा तो वो रिलैक्स भी नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर डेवलप, मतलब प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, द ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम फ्लो इनटू लेफ्ट एट्रियम, जो राइट एट्रियम का ब्लड है अब वो राइट वेंट्रिकल में तो नहीं जा रहा, तो कहाँ जाएगा, वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा, थ्रू एएसडी, किसके थ्रू जाएगा, एएसडी के थ्रू, क्योंकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में तो कोई कनेक्शन होता ही नहीं, राइट एट्रियम और राइट लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में तो कोई कनेक्शन होता ही नहीं, कि एक कनेक्शन है कौन सा, एएसडी, एएसडी अगर होगा तो ही राइट से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड जा सकता है। तो किसी पेशेंट के एएसडी भी होगा भाई, जिसका ट्राइगोस्पेड रिच होगा उसके क्या होगा, एएसडी भी देखने को मिलेगा, तो उससे क्या होगा, राइट एट्रियम का ब्लड किसमें जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, अब ब्लड तो यहीं पे मिक्स हो गया। आई बात समझ में, राइट एट्रियम के अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट एट्रियम के अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसमें मिक्स हो गया, ऑक्सीजनेटेड के अंदर मिक्स हो गया, विच रिजल्टिंग इन मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसकी मिक्सिंग हो जाएगी, एंड दिस मिक्स ब्लड इज कैरिड बाय एरोटा टू द बॉडी। भाई जो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड मिक्स हुआ, अब वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड किसमें जाएगा, एरोटा के अंदर जाएगा, और बॉडी को कौन सा मिलेगा अपना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या मिक्स ब्लड अपन को देखने को मिलेगा, या बॉडी के अंदर जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या मिक्स ब्लड, जिस वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट के साइनोसिस हो सकता है। इट इज फाउंड इन अप्रोक्स 1 to 2% ऑफ द ऑल कंजेनिटल हार्ट डिजीज, मतलब 1 से 2% लोगों के अंदर, 1 से 2% लोगों के अंदर अप्रोक्स ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज पाई जाती है, ठीक है, मतलब बहुत रेयर होती है, बहुत कॉमन नहीं है, बहुत रेयर पाई जाती है, ऐसे नहीं है कि सबके अंदर ही पाई जाए। तो यहाँ पे जो है अपना टॉपिक कौन सा, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जिसके दो टाइप्स अपन ने पढ़े, ए साइनोटिक एंड साइनोटिक, ए साइनोटिक की 4 डिजीज पढ़ी है, साइनोटिक के बारे में 4 डिजीज पढ़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए भी, और ये क्वेश्चन 20 नंबर में भी आ सकता है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर शॉर्ट में जैसे आपसे टॉप पूछ लिया, एएसडी पूछ लिया, वीएसडी पूछ लिया, पीडीए पूछ लिया, कॉक्टेशन पूछ लिया, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलरली एक एक जो डिजीज है ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारी पढ़नी है। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।